हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत आज सिंप्लीफिकेशन के 7वें वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने में बड़े इजी लगते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसको किस पैटर्न से सॉल्व किया जाए। तो इसका सॉल्व करने का बहुत ही एक आसान तरीका है और आज हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। आप देख रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन का हमारा 7वां वीडियो है, तो आप इस पे मत जाइए कि 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि मैं सिर्फ एक वीडियो आधे घंटा 1 घंटे का बनाकर ये नहीं कह सकता कि आज सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सो दोस्तों, वीडियो चाहे जितने भी क्यों ना हो आप देखिएगा। वीडियो की लेंथ में छोटी रख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका कन्फ्यूज़न और आपको बोर ना लगे। 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वीडियो देख के आपको बोर फील ना हो, इसलिए छोटा वीडियो देखे, कम सीखे और अच्छा सीखे, जो हमेशा के लिए फिक्स हमारे माइंड में हो जाए। चाहे इस टाइप के, इस पैटर्न के जितने भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप चुटकियों में उसको तुरंत सवाल करके आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। तो ठीक है, तो हम हर वो पैटर्न डिस्कस करेंगे, हर वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो पे मत जाइएगा कि वीडियो कितने बन रहे हैं, है ना। तो हम सारे सिंप्लीफिकेशन के जिस जिस टाइप के पूछे गए हैं एग्जाम में, हर वो पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर दे रखा है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 7, तो सेम दे रखा है, देखो वो को वही, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। यहाँ देखिएगा सेम दे रखा है x की पावर 136 प्लस 1/x की पावर 136, सेम वो को वही दे रखा है, सिर्फ प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो हमें यहाँ पर आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, इसका आंसर निकालने का एक तरीका है जो आप जिसे ट्रिक बोल सकते हो, या जो भी आपको बोलना हो ट्रिक आप लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। लिखिएगा एन स्क्वायर प्लस माइनस 4, एन स्क्वायर प्लस माइनस 4। ये इसकी ट्रिक समझ लीजिएगा कि यदि एक जैसा दे रखा हो, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर हो, तो क्या करेंगे। अब यहाँ प्लस करें या माइनस करें, देखिएगा कि ये पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है ना माइनस वाला, तो यहाँ पर -4 कर देंगे। अगर प्लस पूछा है तो यहाँ +4 कर देंगे। अब चलो उसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसका दे रखा है कि 7 दे रखा है इसके बराबर में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा, इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो आप कि n क्या होगा, जो इसके इक्वल दे रखा है ये n के बराबर हम इसको मानेंगे। तो देखिएगा 7 का वर्ग कितना, 7 का वर्ग -4 लेंगे। यहाँ माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस हमसे पूछा गया, जो पूछा गया वही चिन्ह हम यहाँ पे लेंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 -4, दैट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा 45, √45 आंसर हो जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हो आप, है ना। इसको 3√5 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू में कुछ नहीं दे रखा, इसके इज इक्वल टू में दे रखा था, देख लेते हैं हम इसके इज इक्वल टू में क्या दे रखा है। हाँ, इसके इज इक्वल टू में दे रखा है 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर यहाँ प्लस दे रखा है और यहाँ माइनस दे रखा है, तो चूंकि माइनस दे रखा है तो आपको ट्रिक अभी बताया मैंने, n स्क्वायर प्लस -4 कर देंगे। ठीक है, हम लॉन्ग मेथड से नहीं जा रहे हैं, लॉन्ग मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे जाना ही नहीं है, तो फिर हमको सीखना क्यों है। ठीक है, ये सिर्फ देखो, आप एक जैसी संख्या दे रखी प्लस और माइनस, तो माइनस है तो आपको क्या कर देना है, रूट लगाना है, 9 का वर्ग करना है और -4 करना है। +4 कर सकते थे यदि यहाँ प्लस पूछता, या प्लस पूछेगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब आप सोचो प्लस प्लस दे दिया, अरे भैया जब ये प्लस और ये भी प्लस होगा तो दोनों एक जैसा नहीं हो जाएगा, ये भी वही ये भी वही, तो इसका आंसर 9, तो इसका भी आंसर 9 ही आना है ना। तो इसमें चेंजेस यही है कि अगर यहाँ प्लस देगा तो यहाँ माइनस, या माइनस देगा तो यहाँ प्लस। अगर प्लस दिया है तो यहाँ +4 करेंगे, माइनस है तो -4 करेंगे। ये हो गया यहाँ पर 9 9 जा 81 -4, और 81 -4 कितना होता है 77। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, इसी को देखिएगा जरा, आप सोच रहे होंगे कि यार इसका इक्वल 7 है तो इसका आंसर √45 आया, इसका 9 है तो इसका 77 है। चलो अगर मैं ये नहीं लेता हूँ और इसकी वैल्यू भी मैं क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। चलो, तो फिर इससे क्या तात्पर्य होगा हमारा, इसका 7 ले लिया तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो वही 7 का वर्ग ट्रिक के अनुसार, और यहाँ माइनस दे रखा तो -4, मतलब कि 7 7 जा 49, 49 -4 मतलब कि 45 रूट में। तो अब आप देख रहे हैं यार कि इसका भी आंसर 45 आया, इसका भी आंसर 45 आया, तो इसका क्या तात्पर्य रहा, अरे ये तो सिर्फ ये बुमराह का भाई गुमराह है। ठीक है, गुमराह करने के लिए दिया है, सिंपल सी बात है, हमें तो हमारी ट्रिक से चलना है। यहाँ पावर कितनी भी दे,
यहाँ पर पावर जो हो ये पावर यहाँ पर सेम होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है, 11 तो 11 है, जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे होनी चाहिए। और कितनी भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको। देखिए यहाँ पर तरीका यही है, प्लस और माइनस, माइनस या प्लस देंगे आपको। यहाँ देखो 136 होने पर भी और यहाँ 5 और 5 होने पर भी आंसर 45 आया, और यहाँ पर भी 45 आया। देखो पर क्योंकि इसके इक्वल 7 था, इसके भी इक्वल यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये आगे आपको अगर समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन x की पावर 123 माइनस 1/x की पावर 123। ये देखिएगा यही सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। पावर कुछ भी हो दोनों जगह सेम देख लो कि सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस, यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस लगाएंगे इसके अंदर। तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकी जगह क्या हो जाएगा, ये n इक्वल रहेगा, n की जगह क्या हो जाएगा 9 का वर्ग, और यहाँ माइनस लूँगा या प्लस लूँगा, यहाँ लूँगा मैं, यहाँ जो दे रखा है जो ज्ञात करना प्लस दे रखा है +4 कर दे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 9 9 जा 81 + 4, और 81 + 4 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसको और बाहर निकाल सकते हो आप, और नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ गया कि ये वाला तरीका, ये तरीका समझ में आया तो नेक्स्ट वाला तरीका अब हम देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न है, इस क्वेश्चन को हमको सीखना है। तो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम चिन्ह देख लेते हैं कि चिन्ह क्या आएगा। इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है, लॉन्ग मेथड पर हम नहीं जाएंगे, ट्रिक से करेंगे। उसमें क्या था, देखो घात एक जैसी दे रखी थी, यहाँ वर्ग था, यहाँ वर्ग था, तो यहाँ भी वर्ग, यहाँ वर्ग था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ प्लस का आपसे पूछ लिया। लेकिन यहाँ क्या है, देखो बिना, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पर x है और यहाँ x का वर्ग है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो ये वर्ग वाले जब भी आए, जब भी हमको वर्ग वाला निकालना रहे तो क्या करेंगे, पहले चिन्ह देख लेते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी दो जगह प्लस दिखाई देना तो वहाँ माइनस होगा, और यदि एक भी माइनस दिखाई दे, या तो माइनस माइनस दिखाई दे, माइनस प्लस दिखाई दे, या प्लस माइनस दिखाई दे, तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा। अब ये क्या है, ये क्या है कि यार हमने देखा यार माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस माइनस तो कभी देखा नहीं। तो ये उसके लिए नहीं है जो हम मैथमेटिकल टर्म सॉल्व करते हैं जिसमें माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, प्लस माइनस संख्या माइनस आ जाता है, अगर जिस संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह हम ले लेते हैं, ये वो चीज़ अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बता रहा हूँ मैं, और ये क्या है ये अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको ट्रिक ट्रिक इसकी भी बता देता हूँ कि ट्रिक इसको किस तरीके से करेंगे, आपको पहले ही माइंड में फिट हो जाएगा हमको करना क्या है। ट्रिक होगी इसकी n² + -2। अब n² + -2 से क्या तात्पर्य है कि देखिएगा जब प्लस प्लस, देखो यहाँ प्लस और प्लस दे रखा है, प्लस और प्लस दे रखा है, तो माइनस करेंगे, मतलब n² -2 कर देंगे। इसके अलावा अगर इन दोनों में से एक भी चिन्ह माइनस का है, एक भी, ये माइनस माइनस तो भी प्लस, माइनस प्लस तो भी प्लस, प्लस माइनस तो भी प्लस, तो हर कंडीशन में क्या करेंगे, +2 करेंगे, हर कंडीशन में क्या करेंगे, +2। लेकिन दोनों जगह अगर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। तो एक याद रख लो आप कि जब दोनों जगह प्लस है तो ही माइनस होगा, बाकी एक भी माइनस तो सब जगह प्लस आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। n² n क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दे रखा बराबर में 4, बस इसको सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, जब x + 1/x = 4 है तो x² + 1/x² की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 4, और चूंकि स्क्वायर निकालना है तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, और चूंकि प्लस और प्लस है तो प्लस और प्लस है तो क्या चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, -2 किसमें, जिसमें हमको वर्ग निकालना है, जिसमें हमको वर्ग निकालना उसी में याद रखना +2 होगा या -2 होगा। और +2 और -2 कब होगा ये भी मैंने बता दिया, अगर इन दोनों जगह प्लस है तो यहाँ -2 आएगा, यदि इन दोनों में से एक भी माइनस दिखाई देता है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 - 2 मतलब कि कितना, 14, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा इसका 14 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, यदि x - 1/x = 4 दे रखा है और यहाँ पर यही वैल्यू निकालनी है, वर्ग ही निकालनी है, क्या निकालनी है, वर्ग ही निकालना है। तो पहले देखा था आपने प्लस था, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से एक माइनस आ गया ना, तो जैसे ही एक भी माइनस होता तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ट्रिक के हिसाब से हमारा क्या होगा, वर्ग निकालना चूंकि, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और देख लिया इन दोनों में से एक भी माइनस मिल रहा, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक भी माइनस मिलने पर क्या आएंगे, चिन्ह प्लस आएंगे, तो ये प्लस, और प्लस में क्या 2, बस 4 का वर्ग 16, 16 + 2 मतलब कि कितना 18, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है, शॉर्ट ट्रिक से सीखना है हमको, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको गुमराह करने के लिए दे देते हैं हमको, और हम क्या करते हैं उसमें भिड़ जाते हैं। लॉन्ग मेथड लगाना हमको नहीं करना, हमको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सीखना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
देखिए वर्ग वाला हमने क्वेश्चन सीख लिया। अब हमें देखना है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है तो क्यूब वाले में क्या करेंगे। क्यूब वाले में क्या करेंगे, देखो वर्ग वाले में तो आपको पता था कि क्या हो गई हमारी ट्रिक, क्या हो गई, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो गया, क्योंकि वर्ग था इसलिए हमने प्लस माइनस 2 कर लिया था। अब इसकी भी देख लेते हैं जिसमें हमको क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। तो आपको जैसे ही क्यूब पूछे तो आपको ट्रिक क्या याद कर लेना है, ट्रिक बता देता हूँ इसकी भी। क्या हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर, चूंकि वर्ग वाला था तो एन स्क्वायर था, क्यूब वाला है तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस वही तरीका है, अगर दोनों जगह प्लस प्लस दे रखा तो माइनस लेंगे, अदरवाइज एक भी माइनस है तो प्लस ले लेंगे चिन्ह, देख लो ठीक है। अब एन स्क्वायर था तो एन क्यूब हो गया। अब चूंकि यहाँ पर प्लस वर्ग था तो 2 ले रहे थे तो यहाँ क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। बस एक चेंजेस है इसमें, क्यूब वाले में एक चेंजेस है कि यहाँ पर एन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। इस प्रकार से क्यूब वाले की ट्रिक ये बन जाएगी, ये लिख लेना आप, एन क्यूब प्लस माइनस 3n, ये एन इसकी क्यूब, इसका जो क्यूब वाला अगर पूछ लिया तो इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। चूंकि ये वर्ग अगर पूछता तो हम क्या कर लेते थे, तो 2 का वर्ग कर देते, लेकिन क्यूब पूछा तो क्या कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे। अब चिन्ह देखेंगे अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस, प्लस करें या माइनस करें, तो आपको पता है प्लस 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 तो माइनस, बाकी एक भी माइनस में से दिख जाए तो आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ देखो प्लस प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है अपने को, 3 तो रखना ही रखना है क्योंकि क्यूब वाला है, और मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कौन सा, यही है ना हमारा जो इसके बराबर दे रखा है, इसको एन मानते हैं अपन, ये 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कि 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और इसको ध्यान से समझिएगा, इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एन क्यूब प्लस माइनस 3n, और वर्ग अगर पूछा है तो वर्ग वाले के लिए एन स्क्वायर प्लस माइनस 2। अगर ये आप सीख गए तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि वर्ग वाले में वर्ग लगाओ, क्यूब वाले में क्यूब लगाओ, प्लस माइनस वर्ग वाले में प्लस माइनस 2 करते हैं, इसमें देखो प्लस माइनस 3 कर रहे हैं, लेकिन खाली एक और 8 हो रहा है इसमें, क्यूब वाले में n मल्टीप्लाइड बाय n, n क्या होता है, जो पहले वाले के साथ बराबर दे रखा होता है। बस ये इसमें मान रख के आप आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीख सके इस प्रकार की टिक। एक और क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसी क्वेश्चन को देख लो कि अगर इसी में, अगर ये दोनों जगह प्लस दे रखा है, अगर इसी को अगर माइनस दे दे, वो अगर इसी को माइनस में दे दिया जाए तो तरीका तो सेम वो का वही है। ध्यान रखना दोनों में से एक भी अगर माइनस हुआ तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में पूछा है तो प्लस हो जाएगा। तो यही तरीका है इसका, 8 और ये प्लस 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला दोनों हमने एक ही में कवर कर लिया। अब देखते हैं अगला वाला। देखिए अगर ऐसा पूछ लिया आपसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या है ये हमको निकालना है। तो देखो आपने वर्ग वाला सीख लिया है, क्यूब वाला सीख लिया है। अब वर्ग और क्यूब वाले को ही हम आगे जितने भी अंक बढ़ते जाएंगे उनके लिए अप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो इसको क्या, भिन्नों को तोड़ सकते हैं अपन। इस 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2 में, मतलब कि जो 2 वाला नियम है, जो 2 वाला नियम है मैं 2 बार लगा दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा, 2 वाला नियम कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दे रखा है, अगर मान लो 5 दे रखा है तो 5 को मैं 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ। 2 या 6 मत करना, वरना आप x की घात 5 और 1/x की घात 5 और x की घात 6 और 1/x की घात 6 का दोनों का आंसर एक आएगा। चलो उसका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद वही क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसको मैंने तोड़ लिया 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2 में तोड़ लिया। मतलब कि क्या करना है कि ये जो काम है हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं पहले 2 के लिए, फिर अगले 2 के लिए फिर कर लेंगे। तो मतलब कि क्या होगा, ये होगा ना n, ये n बराबर होगा हमारा। तो ट्रिक हमारी क्या है वर्ग के लिए, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2। देखो प्लस और प्लस है, प्लस और प्लस है, प्लस और प्लस है, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, मतलब कि -2 होगा इसमें। तो 3 लिखा, 3 का वर्ग और चिन्ह आएगा माइनस का, और इसके साथ में तो आपको वर्ग वाले में पता है कि 2 ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 का वर्ग, 9, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 आया, ये किसका मान आया है, ये मान आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है 7। ये जो 7 आया है किसकी वैल्यू है, ये क्योंकि एक बार वर्क करा हमने। अब चूंकि हमें ज्ञात क्या करना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 ज्ञात करना है। मतलब इसको एक बार और करना पड़ेगा। जब एक बार और वर्क करोगे तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 आएगा। तो अभी जो आंसर आया हमारा, ये जो है ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आया, और ये हम सीख चुके हैं पहले,
स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन कराए हमने उनमें सीख चुके हैं कि ये जो वैल्यू है किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, और जिसको तोड़ दिया मैंने 4 को 2 गुणा 2 में, तो मैंने एक बार कर दिया। अब अगले 2 के लिए करना है। अब अगले 2 के लिए जैसे ही करूंगा तो ये जो बन जाएगा ना हमारा, ये n बन जाएगा, ये n नहीं रहेगा अब, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो आपने ये लिया है। अब इसके बाद आप सोचिए कि अगर ये दे रखा तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब n क्या हो गया, अब n हमारा 7 बन गया। अब 7 बन गया तो यही वाली प्रोसेस के लिए करेंगे। 7 हो गया तो 7 का वर्ग माइनस 2, फिर माइनस क्यों, क्योंकि देखो प्लस प्लस, जहाँ प्लस प्लस है वहाँ माइनस आएगा। अगर एक भी माइनस मिलता है इन दोनों में से तो उनकी जगह हम +2 करेंगे, लेकिन इसमें देखो दोनों जगह प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 कितना, 47। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 47 हो जाएगा, है ना। और अभी मैं जो बता रहा था कि अगर 5 घात हो तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा दे रखा है जिनकी घात क्या दे रखी है, 5 घात दे रखी है, x की घात प्लस x की घात 5 प्लस 1 अपॉन x की घात 5, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको 2 और 3 का नियम आपको अच्छे से पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़ देंगे अपन 2 और 3 में, और वहाँ क्या करा था, x की घात 4 को मैंने 2 गुणा 2 में तोड़ दी थी। तो देखो 2 गुणा 2 में तोड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ वो हमारा जो बना था 7, वही अगली बार हमारा क्या बन गया था, n बन गया था 2 गुणा 2 में। लेकिन 2 और 3 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का गुणा नहीं है, ये 2 और 3 को योग है, 2 और 3 का योग है। तो इसको दोनों को अलग अलग करके फिर हमको गुणा करके सोल्व करना पड़ेगा। वो क्या है वो अभी हम सीख लेते हैं, कैसे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वरना कंफ्यूजन कहाँ हो जाएगा कि अगर मान लो यही क्वेश्चन दिया और बोल दिया x की घात 6 प्लस 1 अपॉन x की घात 6 का मान निकालो और इसका मान निकालो, तो आप इसको भी कर सकते हो ना, 2 गुणा 3 कर सकते हो ना, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, इस वाले का भी आंसर है वही दोगे आप, और इस वाले का भी आंसर वही दोगे, क्योंकि 2 और 3 का 2 और 3 का, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो गुणा होगा तो इसके आगे ही हम चल देंगे। लेकिन अगर 2 और 3 का अलग अलग, 2 और 3 5 हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। वो क्या है अभी हमको क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 हमको निकालना है। अब इसका निकालना है तो देखो हमने इसको 2 और 3 में हमने क्या कर लिया, तो ब्रेक कर लिया कि एक बार 2 बार का कर लेंगे, एक बार 3 वाले का कर लेंगे। तो चलो पहले 2 वाले का कर लेते हैं। तो 2 वाले का तो आपको पता है ना, 2 वाले से समझ रहा हो ना, 2 वाले क्या मतलब कि 2 से तात्पर्य है मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूंगा पहले इससे। तो क्वेश्चन अभी ये मत सोचेगा, ये सोचेगा ये दे रखा तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, क्योंकि इसको 2 और 3 में हमने तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। तो चलो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको स्क्वायर निकालना तो आता ही है, स्क्वायर निकालना आता है, और ये भी याद है कि अगर चिन्ह प्लस प्लस दे रखा तो -2 होगा, और अगर एक भी माइनस दे रखा तो +2 होगा। तो देख लेते हैं, प्लस प्लस है -2 होगा, ध्यान रख लो। तो वर्ग वाला लगा दे, पहले वर्ग वाला लगाएंगे तो 3 का वर्ग n स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, और प्लस प्लस है तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, तो ये रहा माइनस, और माइनस क्या बताओ, माइनस क्या होगा, अरे -2 ही होगा। वर्ग वाले में हमेशा -2 या +2 ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 - 2, और ये हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा 7। अब हमने क्या करा था, 2 गुणा 2 वर्ग को x की घात 4 को कैसे तोड़ा था, 2 गुणा 2 तोड़ा था, तो गुणा में तोड़ा था, तो इसी को मैंने n मान लिया था, क्योंकि यहाँ देखिए हमने और में तोड़ा, मतलब 2 और 3 5 होता है, 2 गुणा 3 नहीं किया है, 2 + 3 में तोड़ा है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब अगला करेंगे हम क्या, अब निकालेंगे हम x की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 निकालेंगे। तो आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा ये है, और ये के बाद हमको निकालना है एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 निकालना है। तो चलो ये काम खत्म हो गया, इसको छोड़ो, और अब इसके बाद डायरेक्ट ये निकालना है। तो जब 3 वाला होगा तो आपको ट्रिक पता है क्या हो जाएगा, n की पावर 3, n हमारा क्या हो गया, n बराबर ये है ना, n ये है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस प्लस है तो माइनस आएगा, और फिर 3 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय n, और मल्टीप्लाइड बाय n मतलब कि n यहाँ हमारा 3 ही है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, 27 माइनस 9, और 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा कि नहीं, 18 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारा जो ये आया, ये क्या आया, स्क्वायर आया, और ये यहाँ से क्या आया हमारा, क्यूब आया। ये यहाँ से स्क्वायर आया और ये यहाँ से क्यूब आया, और चूंकि 2 और 3 प्लस वाले में हमने करा था, तो इसको आप सोच रहे होंगे प्लस कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे। अब इसका आंसर यहाँ से आएगा, कैसे आएगा देखिएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब,
स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से माइनस कर दो क्या, ये जो n है इसको माइनस कर दो, बस इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। देखो x की घात 6 से ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है और कभी पूछेगा भी नहीं। x की घात 6 भी नहीं पूछा है, x की घात 5 भी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमने x की घात 6 तक सीख लिया है ताकि अगर पूछ ले तो आपका कंफ्यूजन ना रहे और इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्रिक से और आसानी से और इजी वे में जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे सकें। तो देखिएगा स्क्वायर इंटू क्यूब, स्क्वायर क्या है यहाँ पर 7 है, क्यूब कितना है 18 है, माइनस n कितना है n 3 है। बस इसका जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 123, इसका आंसर आ जाएगा 123। 7 गुणे 18 माइनस 3 करोगे तो 123 और ये इसका आंसर होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये 6 घात दे रखा हो तो आप क्या कर दोगे, 2 या 6 कर दोगे तो आपको पता है 2 और 3 का, तो आपको तो याद ही होगा कि 123 आंसर आ जाएगा इसका, अगर इधर बराबर में 3 दे रखा है तो। लेकिन नहीं, देखिएगा अभी x की घात 6 वाला निकाल के देखते हैं उसका आंसर। देखो इसका आंसर आप अलग लिख लो 123, किसका, x की घात 5 वाला, x की घात 5 प्लस 1 x की घात 5, अगर ये दे रखा है बराबर में 3 तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 123। देखते हैं x की घात 6 वाले का आंसर क्या आता है। ध्यान रखिएगा इसका, अगर 2 और 3 को जोड़ा है हमने, गुणा नहीं करा है, जोड़ा है तो इसको अलग अलग करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करके वो n को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देख लेते हैं वो वाला क्वेश्चन भी। देखिए एक क्वेश्चन है कि ये का यही क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x की पावर 3 और बराबरी पर 3 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हमको निकालना है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो इसको भी हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, और वहाँ हमने 2 और 3 में जोड़ा था, 2 प्लस 3 में तोड़ा था, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अपनी कॉपी में कीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो इसको करेंगे तो 2 गुणा 3 में, तो पहले 2 वाला नियम लगा देंगे। 2 वाला नियम का क्या होगा, n स्क्वायर प्लस माइनस 2। देखो दोनों जगह प्लस है तो -2 होगा क्योंकि माइनस आएगा। अब देख लेते हैं 2 वाला नियम लगाते तो 3 का वर्ग, n की जगह क्या है हमारा, n की जगह क्या है 3, तो n का वर्ग n है 3 का वर्ग, और प्लस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और वर्ग वाले में तो 2 ही माइनस होता है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया तो कितना आ गया 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब कि ये किसकी वैल्यू है पता है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ये मेरी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 7। समझ में आया ना, ये जो 7 वैल्यू आई है मैंने 2 गुणा 3 में तोड़ दिया तो 2 मतलब x वर्ग प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 3 का करना है, क्योंकि गुणा में है तो आपका अब n क्या बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये ना रखे ये और ये हो जाएगा कि पूछा ये गया है तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो पावर 2 है तो आपको पावर 3 निकालना है, ठीक है ना, मतलब 6 निकालना है तो 3 का गुणा होगा। तो अब 3 का गुणा आएगा तो n क्या बन गया, अब आपका 7 बन गया। अब n जैसे ही 7 बना, n जैसे ही 7 बना आपका, तो आपको पता है अब तो 3 के लिए करना है, तो ये ना करते हुए ये करेंगे तो n 7 बन गया। तो 7 का क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, क्योंकि क्यूब करना है। 2 का तो कर दिया हमने, हटाओ, अब 3 का करना है तो 7 की घात 3, और चूंकि प्लस आएगा कि माइनस, दोनों जगह प्लस है तो माइनस आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद n क्या है, n 3 नहीं है, n अब 7 है, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई होगा। 7 7 49, 343 माइनस 7 21, 343 में से 21 जाएगा 2 2 322। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 322 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का आंसर आएगा 123, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का आंसर आएगा हमारा 322। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा अगर 2 और 3 में तोड़ा है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 2 का अलग 3 का अलग, फिर दोनों का गुणा करके n माइनस, और अगर 2 गुणा 3 में किया है तो यही आपका n बन जाएगा, अगले स्टेप में 3 के लिए भी यही प्रोसेस कर देंगे, जो आएगा इससे वही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे पता है इससे पहले वाला वीडियो भी आपने बहुत पसंद किया है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मुझे लगता है कि ये भी आपको अच्छे समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, अपनी कॉपी में जो मैंने बताया इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में फिट हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में देखते से इन क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। सो लगे रहिए यार तैयारी में, इस बार 80 पार, इस बार 85 पार। आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आप उन 9 से 10 लाख लोगों में दौड़ने वाले हैं और हमें उन्हें पीछे करना है, तो आपको प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उनसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये सोच लीजिएगा आप।
क्योंकि आपको पहले ही पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और आप अपने आप को परफेक्ट बनाते रहें, क्योंकि मैंने कहा है जीरो से हमको हीरो की ओर चलना है। तो आपको सारे वो क्वेश्चंस जो मैं जिस तरीके बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया है। सो मेरे दोस्तों बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। जय हिंद, जय भारत।